मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पहला सुख निरोगी काया को कहा गया है और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हम चाहे कितना ही धन कमा लें, कितना ही पैसा, कितने ही संसाधन जुटा लें, उन सब का यदि हम उपभोग करना चाहते हैं तो हमें एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता पड़ती है। एक ये सीरीज हम लेकर के आए हैं जो खास तौर पर आंतों से संबंधित एक रोग, जिसको हम पाइल्स या बवासीर कहते हैं, उसके ज्योतिषीय कारण क्या है, उसका ये आज हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित योग के क्या कारण है, इस रोग के आपके शरीर में उत्पत्ति के, कब तक ये बना रहेगा, क्या इसका समाधान है, तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां जाकर के आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। साथियों, हम जिस माहौल में रहते हैं, जो हमारी परवरिश हुई है, भारत की ही मैं बात कर रहा हूं, तो आमतौर पर जैसे ही किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हम जाकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत ही समझदारी का और अच्छा कार्य है ये। परंतु कई बार, बल्कि ज्यादातर मामलों में, जब तक हम दवाई लेते हैं तब तक वो रोग ठीक रहता है। जब तक हम दवाई लेते हैं उस रोग के दर्द में आराम रहता है, परंतु जैसे ही हम उस दवाई को छोड़ देते हैं वो रोग वापस से उत्पन्न हो जाता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि इसका संबंध ग्रहों से है। इसके जड़ों में कहीं ना कहीं हमारी जन्म पत्रिका में बैठे हुए ग्रह हैं और ऋषि मुनियों ने इसका पता हजारों वर्ष पूर्व लगा लिया था। तो साथियों, बिना समय व्यर्थ गंवाए हुए एक जन्म पत्रिका के उदाहरण के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका जरूर हाथ में लेकर के बैठिएगा। यदि आप भी पाइल्स या इस प्रकार के या आंतों से संबंधित किसी भी रोग से ग्रसित हैं, और अंत में इसका जो उपाय है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये फिलहाल खाली है, क्योंकि जो सिद्धांत आपको बतलाया जाएगा वो सभी प्रकार के लग्नों पर, सभी प्रकार की राशियों पर अक्षरशः एप्लीकेबल है। छठे भाव को एक त्रिक भाव कहा जाता है। छठे भाव को रोग, ऋण और रिपु, इन तीनों से संबंधित देखा जाता है। जब भी हमें जातक के किसी रोग से ग्रसित होने के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम छठे भाव पर दृष्टिपात करते हैं। जब भी हमें यह देखना हो कि वो किसी प्रकार का नशा करेगा नहीं करेगा, व्यसन उसके अंदर होगा नहीं, छठे भाव पर हमें दृष्टिपात करना होता है। कोई ऐसा घाव जो लंबे समय तक बना रहेगा, छठे भाव से हमें उसका दृष्टिपात करना होगा। पाचन तंत्र जो है उसका भी कहीं ना कहीं छठे भाव से सीधा सीधा संबंध होता है, इसलिए यहां पर छठा भाव महत्वपूर्ण है। तो इस छठे भाव में यदि गुरुदेव किसी प्रकार के पाप या फिर क्रूर ग्रह के साथ में युति करके विराजमान है, पाप ग्रह राहु, केतु और शनि है, और क्रूर ग्रहों में शामिल है मंगल या सूर्य। यदि गुरुदेव इन पांचों में से किसी एक, दो या अधिक ग्रहों के साथ में छठे भाव में विराजमान है, तो गुरुदेव की दशा अंतर्दशा में और उस पाप या क्रूर ग्रह की दशा अंतर्दशा में इस व्यक्ति को पाइल्स से संबंधित समस्या निश्चित रूप से रहेगी और स्थायी लाभ इनको नहीं मिलेगा। ऑपरेशन की मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पास में उसका बहुत सटीक और सरल इलाज है। तो साथियों, इतना भर काफी नहीं है, क्योंकि विश्वास जो है वो कई प्रकार की कसौटियों पर आधारित होता है। गुरु जो है वो मोटापे का कारक है। लीवर की फंक्शनिंग का सीधा संबंध गुरुदेव से है। जो हमारी बॉडी में अननेसेसरी कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका भी कारण, जिसको हम बुखार के नाम से जानते हैं, गुरुदेव ही है। 40 के पश्चात में आमतौर पर जो डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गुरु का गोचर या स्थितियां उनके गड़बड़ होती है। गैस और आलस्य ये भी गुरुदेव से ही संबंधित है। अब कहने का अर्थ यह है कि आपकी जन्म पत्रिका आपके हाथ में है
और ये स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो कुछ और बातें, कुछ और संकेत मैं आपको बतला दूं, और वो सारे यदि टैली होते हैं तो जरूर आपको ये उपाय के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है दिल का बहुत साफ होता है, नेक दिल होता है, ऐसा कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता जब उसको किसी का मदद करने, किसी की सहायता करने का अवसर प्राप्त होता है। गुरु इनके लिए राजयोग कारक होता है, भले ही छठे भाव में हो, परंतु वो इनको सरकार में या किसी प्रकार के संगठन में एक अच्छा पद जरूर दिलाता है। ऐसा जो व्यक्ति है, इनके शत्रु इनके आसपास ही रहते हैं, कई बार ये उनको पहचान नहीं पाते, परंतु खुशी की बात यह है कि शत्रु इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। ठीक से यदि कुंडली मिलान करके ये विवाह करते हैं, जो पहली संतान है बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर इनको संतान प्राप्ति मिल जाती है। खर्चीले बहुत ज्यादा होते हैं, खर्च करते समय ये नहीं देखते कि मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं। जीवन में जितनी भी सफलता ये अर्जित करते हैं उसमें 99.9% इनका स्वयं का योगदान होता है, किसी और का कोई खास योगदान नहीं होता है। बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, जीवन को बहुत निकट से समझते हैं, और जो भी इनकी सलाह मान करके चलता है वो सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। हालांकि यहाँ पर बैठा हुआ जो गुरु है वो इनके शिक्षा में रुकावट जरूर उत्पन्न करता है। जो एकेडमिक एजुकेशन है उसमें किसी न किसी प्रकार का ब्रेक जरूर आता है, और इन पाप ग्रहों और गुरु की दशा में इनको किसी प्रकार के गुप्त रोग का भी सामना करना पड़ सकता है। अब साथियों, काम की बात करते हैं। स्थिति आपने समझ ली, कुंडली आपकी अपने हाथ में है, पहचान और संकेत हमने ढेर सारे आपको बतला दिए। यदि वो सारे के सारे मैच कर रहे हैं और इस प्रकार के रोग से, पाइल्स से, बवासीर से आप पीड़ित हैं, थक चुके हैं दवाइयां कर करके, तो अब इसका जो निश्चित तौर पर सटीक और 1000% असरकारी जो उपाय है, क्योंकि वो अनुभव सिद्ध है, शोध आधारित है, रिसर्च बेस्ड है, गुरुदेव और साथ ही जो पाप या क्रूर ग्रह यहां पर विराजमान है उनके बीज मंत्रों से, देखिए बीज मंत्र किसी भी ग्रह की जान होती है, उसकी आत्मा होती है। तो गुरुदेव और पाप ग्रहों के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल है, यदि आपके पास में कोई कर्मकांडी पंडित है तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि स्वयं थोड़ा सा ये दुष्कर है कार्य करना, नामुमकिन तो नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस प्रकार के जल का निर्माण करें तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं यदि उपलब्धता हुई, क्योंकि हम वादा नहीं करते, क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा है और उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड होती है। तो हम ज़रूर अपनी तरफ से प्रयास करेंगे आपको वो जल उपलब्ध कराने का, और साथ ही उसकी विधि भी आपको बतलाएंगे कि रोज़ाना प्रातःकाल कैसे आपको सेवन करना है। और केवल, जी हाँ, केवल 27 दिनों के भीतर ये जो बीमारी है ये आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी दवाई, और जीवन में दोबारा लौट करके नहीं आएगी, निश्चिंत रहिए। तो साथियों, ये थी बीमारी से संबंधित, रोग से संबंधित ये विशिष्ट श्रृंखला का एक हिस्सा था, और ये श्रृंखला अभी हमारे जारी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई कमी किसी बीमारी पर रहे। तो अभी पाइल्स पर ये श्रृंखला हमारी जारी है। निश्चित तौर पर आप यदि पीड़ित हैं तो ज़रूर इस श्रृंखला में बने रहिएगा। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए